वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। और अब हम करेंगे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दे आर द टर्म्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ एंड जैद। इसको आप याद कैसे रखोगे? विंटर्स में, सर्दियों में रबड़ी खाई, जैद में रबड़ी, खरीफ खाई, जैद में कब? सर्दियों में, विंटर्स में। और अब इसका मीनिंग क्या है? दैट इन विंटर्स वी सो रबी क्रॉप्स, राइट। एंड देन अगर विंटर में रबी कर रहे हैं तो खरीफ ऑब्वियसली कब कर रहे हैं? समर्स में। लेकिन बिल्कुल चिलचिलाती समर में नहीं, मई जून में नहीं। हम कब कर रहे हैं? विंटर के बाद आएगा आपका, जब मॉनसून का ऑनसेट होगा, वो वाला सीजन, राइट। उसमें होती है खरीफ। और जैद कब है? वही जो चिलचिलाती वाली मैंने आपको बताया था, धूप, उस वाले टाइम में कौन सी? जैद की जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो की जाती है, राइट। सो आई होप आपको अभी इतनी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये सब क्या है। अब हम देखेंगे कि क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं। तो बेटा देखो, जो खरीफ की क्रॉप होती है वो मेन क्रॉप होती है राइस, ठीक है। आपने मैप वाले वीडियो में देखा था राइस कहाँ कहाँ पर ग्रो किया जाता है इंडिया में। वो होता है आपके कोस्टल एरियाज़ में, इन सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए? एलुवियल चाहिए, ठीक है। अब ये स्टेपल फूड कहाँ का होगा? उन्हीं एरियाज़ का जहाँ पर ये ग्रो किया जाता है, दैट मीन्स कोस्टल रीजन का। जब हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स की, तो इसमें मेन जो क्रॉप है दैट इज़ वीट। अगेन आपको सॉइल कैसी चाहिए? एलुवियल सॉइल, राइट। एंड ग्रोइंग स्टेट्स कौन से थे? आपको मैप वाली वीडियो में आपने देखा था, आपको याद ही होगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, अब दूसरी चीज़, जो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं, क्योंकि वो गर्मियों के सीज़न में होती हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है कि टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री से अबव होगा। और मॉनसून भी आप याद रखना, आपको बताया था अभी कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून, दैट मीन्स पानी उनको कितना चाहिए? ज़्यादा, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, ओके। और वीट कब होता है? सर्दियों में। दैट मीन्स आपको टेम्परेचर जो है वो बिलो 20 डिग्री, बिलो 20 डिग्री एट द टाइम ऑफ सोइंग। ये बात याद रखना आपको, एट द टाइम ऑफ सोइंग दे नीड 20 डिग्री और बिलो टेम्परेचर। और हार्वेस्टिंग के टाइम पर ऑलमोस्ट 25-27 डिग्री चलेगा। और ब्राइट सनशाइन, जो कि एग्जैक्टली आइडियल इंडिया में कब होती है? नवंबर से स्टार्ट होकर के ब्राइट सनशाइन कब तक आ जाती है? ये आ जाती है अप्रैल मंथ तक, राइट। और रेनफॉल कितना? 50 to 75 सेंटीमीटर्स चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट खरीफ क्रॉप इज मेज, राइट। मेज मीन्स आपका जो कॉर्न होता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें समझ ना आए मेज कौन सी है ये, तो ये मेज है कॉर्न, ठीक है। तो कॉर्न को ग्रो करने के लिए आपको टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 to 27 डिग्री। नाउ रिपीट विद मी, फॉर मेज टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री। और इसको भी आपकी जो रेनफॉल है वो अच्छी चाहिए। दैट इज़ द रीज़न वी आर ग्रोइंग इट ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि सिर्फ एट द टाइम ऑफ सोइंग, जब ये इसके जो प्लांट्स होते हैं, जब वो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, उस टाइम में इसको अच्छी रेन चाहिए। जब ये एक बार मेच्योर होने लगती है ना कॉर्न्स, उस टाइम में इसको बहुत ज़्यादा रेन नहीं चाहिए। उससे क्या होगा कि कॉर्न के जो सीड हैं वो सब खराब हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, इतना आपको समझ में आ गया। अब बेटा आपको अगर नोट्स बनाने हैं लर्न करने के लिए, तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप दैट विच रिक्वायर्स 25 डिग्री टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर्स, राइट। और उसके बाद ये एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, देन वीट, उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 15 to 20 डिग्री और रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर्स, राइट। एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ओके। हार्वेस्टिंग भी उसी को कहते हैं, जब फसल को काटते हैं। जिन्हें समझ नहीं आ रहा उन्हें बता दूं कि जब फसल को काटते हैं उस टाइम में भी आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदर चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल कॉटन को जब ग्रो करते हैं उसमें देखो आप स्पेशली यू राइट इट कि आपको एटलीस्ट 225 डेज चाहिए ब्राइट सनशाइन, क्योंकि अगर कॉटन बॉल्स आने के बाद अगर बारिश हो जाएगी तो क्या होगा?
ख़राब हो जाएगी सारी क्रॉप। तो इसी तरह से हर एक क्रॉप के लिए आपको पर्टिकुलर कुछ मेन फीचर्स हैं, कुछ रिक्वायर्ड वेदर कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। और ये आपको रखना क्यों है याद? क्योंकि जब एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे उस टाइम में ये ऑप्शंस वहाँ पर्टिकुलरली दिए होंगे एंड दीज ऑप्शंस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, अब हम देखेंगे मिलेट्स को। अब देखो बेटा, मिलेट्स में मेन क्या है? ज्वार, बाजरा और रागी। ओके, अब देखो इंडिया में हमेशा से ज्वार, बाजरा और रागी जो है बहुत अच्छे से होती थी। और उसका रीज़न क्या था कि ये कैसी भी सॉइल में हो जाती हैं। आपने देखा होगा ना, आप अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते होगे कि पहले हरियाणा का जो एरिया है, राजस्थान का जो एरिया है, मध्य प्रदेश का जो एरिया है, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज़ टू ईट बाजरा, रागी, ज्वार। The reason was because in areas where monsoon was very less, people used to grow crops on the basis of whatever amount of rainfall they used to get, right? उनको ये नहीं, अभी तो क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने बहुत सारे डैम बनाए, हमारे पास बहुत सारे कैनाल हैं, तो हम उनसे इरिगेशन करने के बाद वी कैन ग्रो वीट एंड इवन राइस, राइट? और उससे पहले क्या होता था, मेनली हमारे जो मिलेट्स हैं, ये 3 जो मिलेट हैं, ये ही ग्रो किए जाते थे। अब इतनी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है ताकि आपको ये बात याद रहे कि इनको क्या चाहिए, इनकी कंडीशंस क्या हैं। सैंडी सॉइल चलेगी, शैलो ब्लैक सॉइल चलेगी, है ना, क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स हैं ये, राइट? एंड दे ग्रो वेल इन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, एनी काइंड ऑफ सॉइल दे ग्रो वेल, राइट? दैट्स द रीज़न दे यूज टू बी द स्टेपल फूड। अभी क्या है, अभी आपने देखा हमने स्टेपल फूड किसको कहा था? अभी हमने स्टेपल फूड कहा था राइस को और वीट को। बट इससे पहले क्या था स्टेपल फूड? मिलेट्स थी। और रीज़न यही था कि वो कैसी भी सॉइल में ग्रो कर जाती थी। ठीक है, अब आपको याद रहेगा ये। ओके, देन शुगर केन। अब देखो जो शुगर केन होता है बेटा, ये एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्रॉप, ट्रॉपिक से मतलब आप समझ गए ना, वो एरिया जो एक हीट जोन में आता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। शुगर केन सिर्फ कहाँ हो सकता है? जहाँ पर आपका अच्छी गर्मी होगी। दैट मीन्स टेम्परेचर कितना होगा? 21 to 27 डिग्री। अच्छी गर्मी का मतलब ये नहीं है बेटा कि 50 डिग्री, 45 डिग्री, उसमें भी इसकी क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाएगी। याद रखना इस बात को। और 75 to 100 सेंटीमीटर इसको क्या चाहिए? रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल। दैट मीन्स इसको पानी अच्छा चाहिए। और जब आप इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर करते हो वहाँ पर आप यही एक चीज़ पढ़ते हो कि जहाँ जहाँ शुगर केन इंडस्ट्री है वहाँ पर क्या हो रहा है? अभी ड्राई हो जा रही है लैंड, क्योंकि लोग अंडरग्राउंड वाटर, ये 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल के क्राइटेरिया को मीट करने के लिए व्हाट पीपल डू, दे एग्जॉस्ट द अंडरग्राउंड वाटर। अब आपको ये याद रहेगा इस पूरी कहानी के बाद। और शुगर केन ग्रोइंग एरियाज कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। याद रखना, ये महाराष्ट्र का तो आपको याद रहना ही चाहिए क्योंकि लातूर वाला केस स्टडी आपने बहुत जगह पर पढ़ा है ऑलरेडी, राइट? तो शुगर केन कहाँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपको याद रहेगा क्योंकि इफ़ यू पीपल मे हैव गॉन टू द एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड यू नो एडजेसेंट एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ आपको बहुत सारी जगह पर सर्दियों में दिखता होगा लोग शुगर केन लेकर के जा रहे होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स, राइट? और कर्नाटका एंड तमिलनाडु साउथ में, राइट? अब हम देखेंगे जो टी और कॉफ़ी हैं, ये वाली एज अ क्रॉप कहाँ पर ग्रो की जाती हैं। डू रिमेंबर, अगर आपने घर पर बेटा कोई छोटा सा टी का प्लांट लगाया उसको आप इसमें नहीं काउंट करोगे। आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, कमर्शियल फार्मिंग को ही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, राइट? तो अब देखो कमर्शियली टी को कहाँ कहाँ पर ग्रो किया जाता है? टी इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर देर आर माउंटेन्स, it rains very heavily and temperature is not very low or very high। देखो अब ऐसे एरियाज कौन से हैं? देखो माउंटेन तो हिमालय में भी हैं लेकिन वहाँ इतनी रेन नहीं होती है। और दूसरा क्या है, माउंटेन भी ऐसे होनी चाहिए जहाँ वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट हो ऑल थ्रू द ईयर, क्योंकि इसकी जो टी की जो वो होती हैं लीव्स होती हैं, दे नीड टू बी मॉइस्ट फ्री, देन ओनली
टी कैन बी मेड, टी मीन्स जो चाय हम पीते हैं, ठीक है, तो उसकी लीव्स को हम तभी वो यूज़फुल हो सकती हैं अगर वहाँ पर मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट रहे। आई होप आपको ये कंडीशन याद रहेंगी एग्ज़ाम के लिए, ओके, कि आपको कौन से एरियाज़ कौन से होंगे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, राइट। लेकिन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल तो किस में भी थे, शुगर केन में भी थे, लेकिन अंतर क्या था कि जब हम बात करते हैं टी की तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। और एक और चीज़ जो यहाँ इस टेबल में नहीं दिया है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक माउंटेन सॉइल विद स्लोप ऑफ द माउंटेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश ऐसी होनी चाहिए जो रुके नहीं, और वो कंडीशन कहाँ पर फुलफिल होती है, माउंटेन्स में, ठीक है। इसीलिए आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला के माउंटेनियस रीजन में होती है टी, याद रखना। वेस्ट बंगाल के या तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में नहीं होती है भाई टी, ठीक है, याद रखना कहाँ होती है, माउंटेन्स में। क्यों, क्योंकि हमें हैवी रेनफॉल विद हैवी रेनफॉल चाहिए, वो भी कंडीशन कौन सी होनी चाहिए रेनफॉल की, जिसमें पानी रुके नहीं। जैसे आप देखते होंगे कि सिटीज़ में क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। देयर शुड नॉट बी एनी वाटर लॉगिंग फॉर टी ग्रोइंग, ये बात आप याद रखना। तो कंडीशंस कौन सी थी, टेम्परेचर चाहिए 20 to 23 डिग्री, रेनफॉल 150 to 300। आई होप आपको अब ये याद रहेगा, याद रखिएगा। कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर 15 to 28 डिग्री एंड रेनफॉल अगेन आपका 150 to 200 सेंटीमीटर्स एनुअली है ये, राइट। ये नहीं कि एक दिन इतनी बारिश हो गई और आप बोलो ओहो हो कॉफ़ी तो नहीं हुई, एक दिन हुई तो थी इतनी बारिश, ऐसे नहीं, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर इट शुड रेन नाइसली, अच्छी रेन होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी रेन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है आपका, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कॉफ़ी में और टी में क्या डिफरेंस होगा बेटा, डिफरेंस ये होगा कि टी के लिए हमें जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए और रेनफॉल भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, जबकि कॉफ़ी के लिए आपको देखो यू कैन कंपेयर हेयर 15 to 28 डिग्री है और रेनफॉल 150 to 200 सेंटीमीटर, मीन्स ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़ा कम रेनफॉल होगी वहाँ पर ये कॉफ़ी ग्रो की जा सकती है इन तमिलनाडु, राइट, और केरला, ठीक है। पहाड़ी एरियाज़ में ही जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल पहाड़ी एरियाज़ होंगे उनमें टी को ग्रो किया जाएगा, और जो थोड़े से उससे कम हाइट के और उससे थोड़ा कम रेन वाली जगह होंगी वहाँ पर कॉफ़ी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये याद रहेंगी दोनों चीज़ें। नाउ कॉटन, अब देखो बेटा कॉटन के लिए आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये कि इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ही कॉटन को ग्रो किया जाता है एट कॉमर्शियल लेवल। आपने घर पर एक कॉटन का प्लांट लगाया, उसको प्लीज़ काउंट मत कीजिएगा, राइट। अब देखो कॉटन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर बच्चे को पता होती है दैट इज़ इट रिक्वायर्स ब्लैक सॉइल, ये सबको पता है, एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, राइट, 225 भी आइडियल होते हैं, और ब्राइट सनशाइन चाहिए। ब्राइट सनशाइन क्यों चाहिए, क्योंकि जो कॉटन बॉल्स होती है ना, आपने देखो उसका फ्लावर जो ऐसे खिलता है वो उसके लिए अच्छी सनशाइन चाहिए, नहीं तो वो पूरा ओपन नहीं होता है, ठीक है। और याद रखना ये 2020 का जो बोर्ड एग्ज़ाम था उसमें एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था, वो फिल इन द ब्लैंक करके, राइट। ये कंडीशंस दे दी थी और आपको बताना था क्रॉप का नाम, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी आ सकता है इस चैप्टर से। नाउ जूट, गोल्डन फाइबर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट लुक्स गोल्डन इन कलर, उसके जो फाइबर होते हैं वो दे लुक गोल्डन, राइट। अब देखो बेटा जूट को कल्टीवेट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाई टेम्परेचर, और यहाँ ना अच्छा सा फ्रेश वाटर, रनिंग वाटर चाहिए, जिसमें कि आप जूट के जो स्टेम होती है उसको आप कुछ दिनों के लिए ऐसे सोख करके रखते हो, उसको भिगा कर रखते हो उसमें, और फिर उसकी क्या होती है जो बाहर की जो बाक होती है ना वो लूज़ हो जाती है और फिर उसके ऐसे रेशे रेशे से निकलते हैं, राइट। तो वो जो रेशे होते हैं ना वो ही जूट होता है, और वो जो रेशे होते हैं दैट मीन्स द फाइबर, वो जो फाइबर होता है वो होता है गोल्डन इन कलर, दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड गोल्डन फाइबर। और वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड ओडिशा, they are the places in India where we find ideal conditions to grow the jute the trees, right। jute trees जो होते हैं वो इन्हीं में होते हैं। now
अच्छा, मेज़ की एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कि ये एक फूड भी है और फॉडर क्रॉप भी है। फॉडर क्रॉप क्यों है, आपने देखा होगा मेज़ का जब आप प्लांट देखते हो तो मेज़ जो होती है, जो कॉर्न होती है, वो तो आप सबने देखा है कि एक वो कैसे दिखती है, ठीक है। अब बाकी का जो इतना बड़ा उसका प्लांट होता है वो किस काम आता है, वो फॉडर के काम आता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये भी आ सकता है आपके एमसीक्यूज में। देन it is a kharif crop, this we have already done, and it grows well in old alluvial soil. इस फीचर को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, याद रखना, it grows well in old alluvial soil, right? And इट इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। अब देखो बेटा, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक एक घंटे की ऐसी वीडियोस देखो जिसमें इसी टॉपिक पर 50 क्वेश्चन दिए होंगे, एंड बिलीव मी, आपको उस वीडियो को देखने के बाद आपको 2-3 घंटे बाद आप कंफ्यूज हो सकते हो। उससे बेटर है कि आप हर क्रॉप की रिक्वायर्ड कंडीशंस को प्रैक्टिकली अप्लाई करके, अपनी डे टू डे लाइफ से अप्लाई करके समझो, और फिर वो आपको याद करने में भी ईजी रहेगा, राइट? अब देखिए, क्रॉपिंग सीजन्स को एक बार फिर से हम देखेंगे, और आप इनको कहीं पर नोट भी कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो साथ के साथ कि खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं जिनको मॉनसून के ऑनसेट पर भी ग्रो एंड हार्वेस्ट कब करते हैं, सितंबर अक्टूबर में। बस आपको ये याद रखना है, मॉनसून के स्टार्टिंग में आपने इसको ग्रो किया, और जब आपका दशहरा होता है उसके आसपास इसको हार्वेस्ट कर देते हैं। याद करो, हार्वेस्टिंग होती है दशहरे के बाद, इसकी हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर में, फिर उसके बाद दिल्ली में सारा पोल्यूशन होता है। आपको इससे भी याद रहेगा कि हाँ जी, खरीफ क्रॉप कौन सी होगी, राइस होगी, ठीक है। उसके पैडी का जो हस्क होता है उसी को बर्न करते हैं, राइट। एंड देन मेज़, ज्वार, बाजरा, है ना, ये सब कौन सी हैं, ये जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं इनको सबको आप नोट डाउन कर लो, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप हैं। अब रबी देखेंगे, रबी कौन सी हैं, विच आर ग्रोन इन विंटर। विंटर मीन्स अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इनको सो करते हैं, एंड देन अप्रैल टू जून इनको क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं वीट को हम अप्रैल टू जून हार्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने एक किसी फील्ड को हार्वेस्ट करना शुरू किया अप्रैल में और जून तक आप उसको काटते ही जा रहे हो, हार्वेस्टिंग नहीं। ये अप्रैल टू जून, प्लेस टू प्लेस, जिस जगह को ब्राइट सनशाइन अप्रैल में मिल जाएगी वहाँ पर जो वीट होगा वो गोल्डन कलर का अप्रैल में हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप पहाड़ी एरियाज़ में जाओगे, जैसा आपने मैप वाले वीडियो में देखा होगा ना, हिमाचल, उत्तरांचल और ये सारे जम्मू के कुछ एक पार्ट्स थे, याद आ रहा है, वो भी वहाँ पर भी वीट ग्रो आपको दिखाया हुआ था, वीट ग्रोइंग एरियाज थे। तो वहाँ पर कब तक करेंगे, जून तक हार्वेस्टिंग करेंगे, राइट। एंड क्रॉप्स कौन सी होंगी, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये। उसके बाद जैद, जैद कौन सी थी, जो हमारी रबी और खरीफ के बीच में जो क्रॉप्स होती हैं वो थी जैद। अब इसमें कौन सी हैं, अरे भाई जून, मई जून में आप क्या वाटरमेलन खाते हो, मस्क मेलन खाते हो, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स, राइट। सो आई होप दिस विल हेल्प यू टू लर्न एंड प्रिपेयर फॉर द MCQs। एंड MCQs के अलावा आपके 2 मार्कर भी इस चैप्टर से आने के चांसेस रहते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली दिस वीडियो विल help you to learn all the important points, and see you in the next video beta, and all the best for your board exam. God bless you.